के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। सोचना का है, जितना जल्दी खेला खत्म होगा उतना ही जल्दी मैदान साफ होगा। भाई खेला की पहली कड़ी है संपादक दिनकर, आखिरी कड़ी है उदय। केकर फोन है? अरे अस्पताल से फोन रहे। नर्सवा कहलस हिया कि केडी बाबू के हाथ उथेला था, देह में सुबुगाहट हो रहा बा। दिनकर जैसे बेवजह लापता होने वाला इंसान नहीं है। उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है, नहीं तो अपने ऑफिस के लोगों को कुछ ना कुछ बता के जाते वो। ये बुझ ले बदरिया, अगर साला केडिया बिस्तर से जाग के उठ गया ना तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। हाँ भैया जी, ये बात तो है। बाबा आओ ना सर बेटिया। क्या बात है? बाबा, मैं मानती हूँ कि मेघा ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, लेकिन इस नादानी के लिए उसे इस तरह कमरे में बंद रखना ये कहाँ तक उचित है? कुछ भी हो, वो इस घर की बेटी है और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं बाबा, मुझे ये सही नहीं लगता। बाबा, मुझे विजय भैया का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाबा कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे क्यों चुप हो आप? हमको इतनी ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है। सॉरी बाबा। बाबा मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। बाबा मेघा भी बच्ची है, वो नादान है। मैं और माजी उसको मिलकर समझाएंगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, लेकिन उसे इस तरह कमरे में मत बंद रखिए। तुम चाहती क्या हो? बाबा आप बस दरवाजा खोल दीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। उस बेचारी को उस कमरे से बाहर निकालिए बस। ऐसा ये विजय का फैसला है और इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उनका फैसला गलत हुआ तो भी आप चुप रहेंगे? नहीं बाबा, ये इंसाफ नहीं हुआ। इस मामले में आप जैसे गार्जियन की चुप्पी। हम कहे ना, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। जाओ। का संदेशा लाए हो? क्या कहना चाहते हो तुम? देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि आपका बेटा हम लोग के घर की इकलौती बेटी को बहला फुसलाकर लेकर भागा है, और उसके ये करने से बाबा के कलेजे पर बहुत चोट पहुंचा। सारा शहर में बदनामी हुआ है हम लोग का, और इससे बाबा बहुत दुखी है। मतलब का बात करो, कहना का चाहते हो? बाबा खोज निकाले मेघा और उदय दोनों को। आपका बेटा उदय वो कहा हुआ हमरे उदय को? क्या किए हो तुम लोग उसके साथ? कहाँ है वो? घबराइए नहीं, अभी तक तो वो इसी दुनिया में है। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो बाबा के अपना दुनिया, मतलब बाबा के कब्जा में है। बाबा के कब्जा का मतलब कि आप खुद ही समझ गई होंगे। मेरे भगीना के बारे में क्या बोल रहे हो तुम? यही राम नाम सत्य कर देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा, समझ गए? खेल खत्म नहीं हो जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। और वैसे भी सतयुग से कलयुग तक मामा भांजे का तो नाश ही किया, इससे अलग थोड़ी। मरने का सोच लिया है कहा?
रहेगा तू? तोरा के इतना नहीं खे बुझात के ई यहाँ खाली हाथ शौक से मरे नहीं खे आइल। एकरा में हमार उदय के जान फसल। अगर तू एकरा के कुछ कइला बस हमको अब इजाजत दीजिए और इसको समझाइए। अरे हम तो बस बाबा का दूत हैं। दूत देवता समान होता है। रामदूत हनुमान से भी रावण नहीं टकराया था और ये हम ही पर बंदूक तान रहा है। अच्छा, प्रणाम। दीदी अब का किया जाए? सब खेल बव्वा का है। कहिए तो उसको हम फोन लगावा बाबा के। का अरे फोन लगावा बाबा के। ए बुतन, नंबर बताओ। 36 20 44 56 36 20 44 56। आपने सही नंबर बिल्कुल गलत टाइम पर डायल किया है। कृपया बीप के बाद कैसा ही क्यों ना हो, बेटा का मुंह से छोड़ता नहीं। वो हमारा सामने झुकेगी जरूर। एक बार वो झुक जाए फिर हम उसे उठने नहीं देंगे। बाबा क्या बोली दुलारी? कहा बोलेगी? उसके मुंह से तो बोल ही नहीं निकल रहा था। जैसे ही हम बताए कि उदय अपने पास है, वो एकदम बौखला गई। घाटों तक खून नहीं। आगे क्या हुआ? होना क्या था बाबा, वो जो पुतनमा है ना, वो थोड़ा फड़फड़ाया। लेकिन जब उसे लगा कि बेसी फड़फड़ाएंगे तो उसके भागने का जान खतरे में पड़ सकता है, तब एकदम फार्म की मुर्गी की तरह शांत होकर बैठ गया। लेकिन वो दुलारी देवी है ना, वो बड़ा होशियार है। सारा मामला तुरंत समझ गया। यही तो देखना है कि ऐसे टाइम में उसका अक्ल कैसे चलता है। ये तो ठीक है काका, अब आगे। अब आगे देखो कैसे ये दुलारी को ताता थैया का नाच नचाते हैं। उसको हमारे चौखट पे आकर नाक रगड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे के जान का भीख मांगना पड़ेगा। यह होगा हमारा बदला। तब उसका ताकत और दबंगई सब खत्म। फिर हमारा राज होगा, एक छत्र राज। चाहे कि झुकी हुई गर्दन चाहे जितना ऊंचा उठे, पहाड़ की चोटी को नहीं देख सकती। एकदम सही। उसका बाद निशा को पॉलिटिक्स में बड़ा बनाओ और खुद को पावर में। इतना बड़ा कि आसपास कहीं कोई दिखाई ना दे। यही हमारा सपना भी है ये खानदान के लिए। आपका सपना पूरा होगा काका, जरूर पूरा होगा। माँ जी, क्या सोच रही है? मेघा वापस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो या का ना, लेखी के हम का करी, हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात। काकी काकी, आपका भाई वो मेघा बाबू ने खाना नहीं की खात। खाना नहीं खे खात? काहे? हम खाना लेके गए रहनी है भवानी के साथ, पर वो भवानी के देखते चिल्लाए लगली, कहत रहली भूखे मर जाए, बाकी अन्न का एक दाना मुंह में ना रखब, जबले उनका के उ कैद खाना से बाहर ना निकालन जाए। तक के कहले रहे ओकरा ऐसन काम करे के कि कैद खाना में रह के पड़े। अब जैसन कैलन है वैसन भोगस। ये अब क्या कह रही है माँ? तो और का करी दुल्हन, हमरा तो कुछ नहीं खे बुझा। अब जो भी करना है ना माँ, आप ही को करना है। एक बात आप जान लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो आप मेघा को हमेशा के लिए खो देंगे। मेघा एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, उसे इस तरह कमरे में बंद रखेंगे और ठीक बा, हम विजयकांत से बात करत हैं। छुटकी, तू जो विजयकांत से कहा कि हम उनका से बात करे की चाहता नहीं। जी काकी।
देख रहे हैं हम लोग मेहनत कर रहे हैं धूप में, हाँ? पता चलेगा तो मैं बता देंगे। सर बहुत परेशान हैं हम लोग सर। तेरा गाड़ी निकाल। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। दिनकर बाबू का कुछ पता चला? पता चलेगा तो बता देंगे, बोला ना मैं। हाँ, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि घुमा दी और दिनकर बाबू यहाँ हाजिर हो गए। सर कुछ पता चले तो बताइएगा हम लोग। और हम लोग क्या कर छक मार रहे हैं यहाँ पर क्या? पता चलेगा बता देंगे हम लोग। आपको पता? चलो। अरे सुन, कहनी है तेरे पास? क्या करते हो यार? चलो ले क्या? अरे रुक रुक रुक, फॉलो तो यहीं पर। अरे इधर अरे दरोगा बाबू क्या हो रहा है? दाढ़ी बनवा रहे थे। अच्छा मुझे बता, दिनकर बाबू तेरी दुकान पर पान खाने आते थे ना? हाँ। इधर कब से नहीं आए? ठीक से तो याद नहीं, लेकिन 2-3 दिन हो गया। हम अभी पंकज से यही बतिया रहे थे, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है साहब। तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं रहता ना? जब सर पे पड़ेगा ना तब समझ में आएगी तुम लोगों को। बात करें सर, हम लोग रिपोर्ट लिखाए हैं सर। अब अच्छा दुकान में कोई है? ललुआ बैठा हुआ है। अच्छा जय काम का ललुआ से कहने लगे। अरे हम लाते ना मालिक। अच्छा रुक रुक, हम साथ में चलो। हाँ तो क्या कह रहा था तू? हम लोग खुद ही परेशान है। उनका घर भी गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। सब हमारे से आके पूछता है बार बार कि कहाँ गए कहाँ गए। अब हम क्या बताएं? कहाँ पूछता चल रहा है? अरे भवानी भैया कैसा ना? कुछ नहीं भैया, वो बस वो लोगों ने दिनकर बाबू के बारे में FIR लिखाई है। कैसा FIR? आप भी है ना? अरे गए होंगे कहीं घूमने घामने, जाइए जाकर अपना काम उम कीजिए। भवानी भैया क्या है कि दिनकर बाबू एक सम्मानित पत्रकार है, अगर वो गुम हो गए तो तकलीफ तो होती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता है स्टाफ को, मालूम है ना आपको? मिल गई होगी कोई अपनी उम्र की, चले गए होंगे हनीमून पर। अरे दिनकर जैसा आदमी नहीं है। हमको भी तो पता है वो बढ़िया आदमी है, लेकिन उनके चक्कर में आप इन लोगों को काहे परेशान कर रहे हैं? जाइए जाइए अपना काम धंधा कीजिए। चलो थोड़ा सा बाल ट्रिम करो। भैया जी का ट्रिम करो ना। हम लोग इंक्वायरी बैठ गया। और सुनिए, सब काम धंधा वाले आदमी हैं, बेवजह इनको परेशान वरेशान मत किया कीजिए। जाइए जाकर अपना काम धंधा कीजिए, आ जाएंगे 2-4 दिन में अपने आप घूमगा। ठीक है चलिए भैया। कहीं इनके पीछे विजयकांत जी का हाथ तो नहीं हो सकता? जब SP साहब को सस्पेंड करवा सकते हैं तो हम लोग क्या चीज़ है? रजिस्टर बंद करो, चलो है नहीं खाते। इसी से तुमको उल्टा सीधा बोलते हैं भैया। तुम इधर आ। अरे साला इस परिवार में जितना लोग कम होता जाएगा उसी में ना अपना फायदा है। हम लोग को इस मौका का फायदा उठाना है। वो कैसे उठाएंगे फायदा भैया जी? देख उदैया का चक्कर चल रहा है ना, इसी में हम लोग को अपना चक्कर चलाना है। लेकिन साला का फायदा? तुमको बोल के कोनो फायदा है? तुमको एक तो काम कहे थे अभी तक नहीं किया तुम। काम? कौन काम भैया जी? अरे साला यूं भुला गया तुम? अरे साला चिड़िया को मारने को बोलते कि नहीं तुमको? तो भैया जी कमोए में तो हम लगे हुए हैं। क्या जिंदगी में लगा रहेगा साला तुम? हैं? 24 घंटे का टाइम देते हैं। कितना? 24 घंटे का। चिड़िया को मार दे या पुतनवा को, और नहीं तो साला अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा और गाँव वापस भाग जा। बुझ गया तुम? 24 घंटा। बुलाएं हमको? हाँ विजय, हम तरह से कुछ बात करे के चाहता नहीं। कहिए क्या करना? जब से मेघायल बिया एक दाना भी मुंह में नहीं खिला, लेकिन अगर वो ऐसे ही भूखले रहे तो मर जाए। हम मतारी है ओकरा ऐसे भूखे मरत नहीं देख सकत। ये जो इतना दिन से उसके कारण हो रहा है वो सब आप देख रही हैं ना? खानदान की इज्जत को खुलेआम उछाल चुकी है वो, उसका यही सजा है। लेकिन अब तो घर आ गई बिया, जवान लड़की के ऐसे कमरा में बंद करी हमरा ठीक नहीं खिलागा। देखिए हमको भी ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जानती नहीं है, अगर सही वक्त पर हम उस तक नहीं पहुंचते और अगर गलती से कहीं दुलारी वहां पहुंच जाती तो उसका ऐसा हाल होता हम लोग किसी को बताने के लायक भी नहीं रहते। देखा विजय, हम जाना तानी कि ओकरा से बहुत बड़ा भूल हो गई बा। वो ये परिवार के और ये खानदान के इज्जत के रक्षा ना कर पैलस। तब भी आप कह रही हैं कि उसको छोड़ दें? ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए उसको बंद कमरा में।
देखते कब तक नहीं खाती है। उतना समझ भी आ, बाकी तू तो समझे के कोशिश करा। अब ये पर उम्र का बा और ऐसे उम्र में आदमी से बहुत तरह के गलती हो जाला। हम ओकरा से बात करा, हम ओकरा समझाए, हमरा पूरा विश्वास बा कि हमार बात जरूर मान। कुछ नहीं समझेगी वो, उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है। सही गलत सब भूल चुकी है वो। देखिए हम अपना फैसला कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, पकड़िए सर, मार दीजिए हमको, अब झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। अगर उसको खाना नहीं खाना है, भूखे मरना है तो ठीक है, मरे भूखे। पीछे? जी हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि लड़की भूखे मर जाए, कम से कम भाई के माथा पर उसके खून का कलंक तो नहीं लगेगा ना। माफ कीजिए आप, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले।